पुलिस प्रशासन सवाल किया गया। सवाल में पुलिस प्रशासन द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कुछ आरोपी के हैं या सम्मिलित के हैं पुलिस प्रशासन। क्या लगता है? बिल्कुल, सवाल केवल पार्टी का नहीं है। परवाह है लोकतंत्र का, इतिहास गवाह है, सच का सामना। लॉग इन करें www.newsmb@0. नमस्कार। संदीप लकड़ा मर्डर केस में बीजेपी के हजारों लोगों के साथ जानकारी लेने पहुंचे थाना सीतापुर विधायक। संवाददाता उदय साहू का खास रिपोर्ट। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में संदीप लकड़ा हत्या केस को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव मिलने के बाद भी एक हफ्ता गुजर गया, परंतु सर्व आदिवासी समाज और मृतक के परिजन ने उसका शव नहीं लिया है। अभी भी शव अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय के शवगृह में रखा गया है। इस केस को लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा हफ्ते भर से कभी धरना, चक्काजाम और आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को भी मृतक के परिजन को न्याय दिलाने में पीछे नहीं है। वह लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इस केस पर खुद काम कर रहे हैं। आज सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने अपने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सदस्यों के हजारों की भीड़ के साथ सीतापुर के सांस्कृतिक भवन में सभा करने के उपरांत इस हत्या के मामले में जानकारी लेने पहुंचे। थाना में एडिशनल एसपी के साथ भाजपा के पदाधिकारी और विधायक जी ने चर्चा करते हुए इस केस के संबंध में अनेक जानकारी मांगी। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इस केस का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र इस केस को लेकर काफी तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। इस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। इस केस की जांच में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पुलिस टीम जो भी इस केस के मामले में कार्रवाई कर रही है, जो भी जानकारी देने लायक चीज है, उसके बारे में पत्रकारों के माध्यम से जनता को अपडेट करते रहे। बने रहे हमारी न्यूज MB 8.0 में। छोटे लोगों को आपको सेंसिटिव रह करके इस तरह की घटनाओं को आप रोक सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब बातूनी बात हमारे विधायक जी को उसने कहा कि नहीं हम तो मुंबई में घूम रहा है, हैदराबाद घूम रहा है, ठीक है हम लोग तो भाई अनजान लोग हैं, लेकिन आप लोगों को भी ये अपने विभाग को भी गलत जानकारी देना गड़बड़ है। FIR कितने दिन में देखिए, जो भी मैटर था और जिसने लापरवाही किया उसको तो उसका पनिशमेंट मिल गया। फिर ये भी चीज़ है कि SP सर के निर्देशन में एक SIT का गठन हुआ और वही पुलिस ने जो है पूरी अपनी मेहनत से, पूरे प्रयास से बैरिकेड तोड़ के भागा और आपके पुलिस वाले दौड़ाए और ये बोला गया कि हम दौड़ा नहीं पाए, तो क्या संबंधित थाने को सील करवाए क्या? ऐसा हल्ला है, सुनने को मिल रहा है। पकड़ में आया था क्या? के द्वारा आप लोग को भी मतलब बदनाम किया जा रहा है। हमारा काम क्लियर और स्पष्ट है कि हम आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे, सूचना करेंगे और जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है। हमारा आगे का काम क्लियर और स्पष्ट है। आज थाने ही पहुंचे और बैठक भी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज विधानसभा स्तर के, बूथ स्तर के से लेके मंडल स्तर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे और थाना में आकर हम सभी ने अब तक के जो हत्याकांड के विषय में जानकारी पुलिस से चाही थी कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, जिसमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है और संबंधित जो भी लोग होंगे इसमें विलुप्त, उन पे भी कठोर कार्रवाई क्या किया जा रहा है और क्या होना है इसके विषय में जानकारी ली गई। जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री वो लगातार कई प्रकार की बातें बयान में अपने दे चुके हैं, इनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया विधानसभा का, उसके बाद पूर्व मंत्री जी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। कई लोगों ने टिप्पणी भी किया कि मूंछ कटाना होगा, शायद इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज जब केस सोल्व होने के कगार में है, उस समय इस मामला को राजनीतिक तूल देने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज हम सभी को बिना पार्टीगत देखे हुए शोकाकुल परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए, ना कि इस विषय में राजनीति करके समाज को भड़काने का काम या तो अन्य कृत्य करना चाहिए। आप और आपके पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन सवाल किया गया। सवाल में पुलिस प्रशासन द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कुछ आरोपी के हैं या सम्मिलित के हैं पुलिस प्रशासन। क्या लगता है? बिल्कुल, सवाल केवल पार्टी का नहीं है। सवाल एक आम जनता भी सवाल करना चाहिए और कर सकता है
आज हम सभी जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर चुनाव के समय ही नहीं हमेशा लड़ते हैं और समस्याओं से भी लड़ते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी लड़ते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, इसके तहत एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ में, गांव में इस विषय में जवाब भी देना होता है। इसीलिए आज सभी यहाँ उपस्थित होकर सबके सामने सवाल जवाब किए गए, जिसमें पुलिस ने जवाब दी है। जो गोपनीय विषय है उस विषय पे पुलिस ने गोपनीयता बरती है, जो कि एक पुलिस नियम के तहत होता होगा। अमीषा हत्याकांड को भी लेकर के पूर्व मंत्री ने बयान जारी किया है, जिसमें वो कहती है कि कांग्रेस के काल में हमने पूरी कार्रवाई की। अफसोस होता है इस विषय को सुनकर कि यदि पूरी कार्रवाई की होती तो खून का चिट्ठी रामकुमार टोप्पो के पास नहीं जाता। यदि पूरी कार्रवाई की होती तो सीतापुर के युवा युवती रोड पर नहीं आते। यदि कार्रवाई हुई होती तो रामकुमार टोप्पो को विधायक बनाने के बाद मुझे सदन में इस विषय को खड़े होकर एसआईटी गठित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अफसोस होता है इनसे पर। उन्होंने कल 4 मांगों को सर्व आदिवासी समाज का समर्थन दिया है कांग्रेस के द्वारा। उनकी क्या वो मांग उचित है और शासन के द्वारा उस पर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल मांगे समाज रख सकता है और उस पे समाज निरंतर है। और इस विषय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शासन के द्वारा भी गई है और हमने व्यक्तिगत रूप से भी रखा है। इस एवज में माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था, जिसमें निरंतर बहुत मैराथन बैठक भी हुई है। कई निर्णय भी हुआ है उन मांगों के विषय में, जो कि अभी समाज से हम मुलाकात करेंगे और फिर उन मांगों के विषय में भी चर्चा की जाएंगी। सर्व आदिवासी समाज द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, 100 लेने से इनकार, क्या प्रयास रहेगा आपका? उन्हीं सभी विषयों में बैठक पे चर्चा हुई है और जो भी उनकी मांगे थी उन मांगों पे भी चर्चा हुई है। उस पर कई निर्णय आने वाले हैं। अभी मैं समाज से मुलाकात के लिए मैं जाने वाला हूँ, जिसमें जो भी विषय उधर से आया है हम वहाँ का रखेंगे और उनके मांगे भी जो होगा वो सुन रही है सरकार निरंतर। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।